हमारा नाम अबीर है। हम बिहार के एक छोटे से गांव विहिटा में रहते हैं। हाँ, मालूम है आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। तो मेरे बाऊजी या पापा, जिन्हें आप मतलब आम भाषा में कहते हैं, वो एक शिक्षक है, टीचर। वो छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो हम 10वीं एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल से किए थे। और पढ़ाई का हमको बहुत शौक रहा है बचपन से ही। जैसे कि फिजिक्स में एटॉम, फिर बिजली, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा कभी खेल कूद में ध्यान भी नहीं दिए, क्योंकि घर का वैसा परिस्थिति था नहीं हमारा कि इन रईसों के शौक पाले। तो ऐसे करते करते 10वीं हुआ मेरा। उसमें हमारे आए 98%, यानी 98, पूरा जिला में टॉप। तो फिर अवार्ड ववार्ड दिया गया मुखिया जी के हाथ से। और पापा का मेरा छाती फ़क्र से चौड़ा हो गया। हमें भी लगा कि हाँ, कुछ किए मेहनत से। बचपन से जो सपना देखा था, या फिर जिसके लिए मेहनत करे थे, वो सफल हुई। फिर सबने कहा कि बेटा साइंस ले लो, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कर लेना, हमारे गांव का नाम भी रोशन हो जाएगा और गांव में कोई था भी नहीं। तो लो भैया, लग गए हम मेहनत में, दिन रात पढ़ते, खुद में रहते, मतलब जान लगा दिए थे। फिर ना किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग करने के लिए जेई एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, और 12वीं के बाद ही। तो लो भैया, अब मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा हो गया। अब उतना मतलब ना पढ़े थे उस लेवल का, ना तैयारी था। अब कैसे क्या करते। फॉर्म भरे जैसे तैसे, एग्ज़ाम दिए, उसमें आ गए मेरे 5000 ऑल इंडिया में। तो उतना ना ही मेरे विद्यालय में किसी के आए, ना ही गांव में, और ना ही मेरे दोस्तों में से किसी के। तो मेरे जो 2-3 दोस्त थे, वो सब मुझसे बात करना बंद कर दिए। हम अकेले ही स्कूल जाते, घर में रहते, पढ़ते, सब मतलब अकेले। फिर जब 12वीं का रिज़ल्ट आए तो उसमें आए मेरे 80%। हम तो भौचक्का हो गए कि कैसे इतने कम आए। आए, अब क्या कर सकते थे। फिर वो जो 2-3 दोस्त थे जो हमसे बात करने छोड़ दिए थे, वो मेरे पास आए और हमें कहें कि इतने 80% आए तुम्हारे, तो सरकारी कॉलेज में तो तुम्हारे मिलने से रहा, तो एक काम करो, हम सब ड्रॉप ले रहे हैं। अब हम तो पहली बार सुन रहे भैया ये शब्द ड्रॉप। तो उन्होंने सब बताया और कहा कि हम सब ड्रॉप ले रहे हैं, तुम भी ले लो, सब साथ बैठ के पढ़ेंगे। अब क्या करते, ना कुछ पता था सही ढंग से, और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की उतनी औकात नहीं थी। तो हम मान गए ड्रॉप के लिए। वो सब क्या, वो काउंसिल मतलब ऐसा कुछ था, वो सब में कुछ भरे भरे नहीं, बैठ गए हम घर में। ऐसे होते होते 1 महीना हुआ, 1 महीने से फिर 2 महीना हुआ, ना कोई दिखता, ना कोई बात कर रहा था, ना पढ़ाई, तो मतलब। तो हम कुछ अपने मतलब जो मेरे करीब थे, उनके घर हम गए। तो उनसे बात किए, उनके माँ बाबूजी से। तो वो कहे कि एडमिशन हो गया उसका। तो हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ में जो भी थे, वो सब एडमिशन उनकी हो गई। अब तो जैसे हमको धक से लगा, अब क्या कर सकते हैं। जिनके भरोसे सब प्लान किए, वही ऐसा धोखा दे के निकल गए। महीना साल बीत गया, हम घर में बैठे रहते हैं, खुद को कोसते हैं, दीवार से बात करते हैं। क्या मिला उन लोगों को? भरोसा करके जिनके ऊपर जिन्हें हम ये दोस्त कहते हैं, क्या हुआ? अरे जाके मेरे माँ बाप को एक बार देखो, वो खुद के शौक मार के पैसा बचाते कि मेरे ट्यूशन में पैसा दिया जा सके।
अरे मेरे बाप को देखो एक बार जाके, उनका जूता फटा हुआ है, बट किसी गरीब बच्चे से पैसा नहीं लेंगे। क्यों? उनका पढ़ाई बंद ना हो। और मेरे साथ क्या हुआ? ये जो 12वीं के बाद वाला समय है ना, बहुत ख़राब है। इसमें आपके दिमाग में तरह तरह के गंदे गंदे विचार आएंगे कि क्या करे क्या नहीं। और ये जो नया प्रचलन चला है ना, ड्रॉप, नहीं होता यार। अब क्या करेंगे बैठ के? खुद को कोसे, जिनके ऊपर भरोसा किए थे उनके लिए रोएं, या पढ़ाई करें? कोई मदद नहीं आने वाला। जो करना है खुद के लिए करो, जो सुनना है खुद का सुनो। हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई कुछ दोस्तों के वजह से। आप मत करना ये गलती। हेलो सबको, आई होप वीडियो पसंद आई हो। और ये बस एक फिक्शनल है, इसमें लिए गए नाम या स्टोरी सब फिक्शन है। और इस बार फनी छोड़ के कुछ और ट्राई किए हैं, तो देखो अच्छा लगे तो बताओ। गुड बाय।